हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज एक्चुअली जिन लोगों ने वन दरोगा का एग्जाम दिया था उनकी रिवाइज्ड आंसर की आई है। बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, पूरी आंसर की देखते हैं क्या क्या है। किस किस क्वेश्चन में आंसर बदला है वो देखेंगे। किस क्वेश्चन में इन्होंने फुल मार्क्स दिए हैं वो देखेंगे डिटेल में। इसके बाद रिवाइज्ड आंसर की के बाद क्या कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ में क्या परिवर्तन आएगा उस पर बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका कंफ्यूजन ये है कि ये जो रिवाइज्ड आंसर की आई है फुल मार्क्स क्या उसी को मिलेंगे कि जिन्होंने उसको टिक किया था। तो नहीं, ऐसा नहीं, फुल मार्क्स सबको मिलते हैं तो सबको मिलेंगे, ठीक है। तो सारे पहलुओं पे बात करेंगे वन बाई वन करके। पहले देख लेते हैं किस किस आंसर में चेंज किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी आंसर की है जो ऑफिशियल आई है वो दिखा रहा हूं मैं। तो इनमें से तो कोई चेंज नहीं किया, जो चेंज किया गया वो मैंने टिक कर रखे हैं तो वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। और जो फुल मार्क्स दिए हैं वो, तो फर्स्ट जो आपका चेंज किया गया या फुल मार्क्स मिले वो है भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति की बनाई। क्योंकि ये हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था आप लोगों को कि इसमें सारे होने चाहिए, कि हर जो भी काम था सारे कामों के लिए सरकार की अनुमति चाहिए होती है। बिना अनुमति के कोई भी काम नहीं कर सकते। तो उसमें क्या था कि क्वेश्चन में से इनमें से सभी होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे फुल मार्क्स दे दिए आपके। अगला देखते हैं फुल मार्क्स वाला। तो अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का कि निम्न टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करें। चूंकि पेंच आपका महाराष्ट्र में भी है और एमपी भी है, तो इस पे भी लोगों ने जो किया था ऑब्जेक्शन उठाए थे। देखो इसलिए बोला था सबसे बेहतरीन जीएस रिवॉल्यूशन चैनल ने सिर्फ ये नहीं किया कि आपको एग्जाम तक पहुंचा के एग्जाम निकलवा दिया। एग्जाम के बाद भी उस प्लेटफॉर्म पे जो जो चीज़ों पे जिस जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाने की बात की गई थी, जो मटेरियल प्रोवाइड कराया गया था, उसने पूरा काम किया। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आपका सही हो गया। जो आपका हाफ था आजीविका के लिए कितने परसेंट लोग निर्भर हैं, अब सारे लोग बोल रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंटों को लोग बोल रहे थे कि तुम गलत हो ये वो, लेकिन फाइनली आयोग ने वो भी माना, ठीक है। तो इस पे आपको पूर्ण अंक मिल गए हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का। 1927 में हस्ताक्षर किए गए किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य हेतु वस्तु के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्योटो प्रोटोकॉल, सन इसका गलत दिया था, 1997 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पूर्ण अंक मिल गए। फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि भारी वर्षा द्वारा नहीं, परत अपरदन किसके द्वारा होता है, आपका वायु के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने पहले भी बोला था कि भारी वर्षा से होता है। और ये तो एक क्लास नोट में आपका ज्यों का त्यों लिखवाया पहले ही उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का। निम्न में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है। इसमें दो थे सही, ई धारा था और एक कुछ और ऐसे ही था, राजस्थान का गुजरात का, दोनों सही थे जो मैंने बोला था, और वो चीज आयोग ने मान ली है। फिर आगे चलते हैं। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है। पहले इन्होंने कैंपा दिया था, बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सही था, आप लोगों ने लगाया, उसके लिए आपका उन्होंने मान लिया। तो ये इसका आंसर चेंज किया इन्होंने। आगे चलते हैं। 58 वाला, इसमें देखो सारे सही हो रहे थे। आई थिंक मोदी सही था, नोवा सही था, इनसेट 3D, ये तीन सही हो रहे थे, इसलिए जी सेट तो नहीं, ये तो वो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो ये तीन सही हो रहे थे इसलिए इन्होंने सबको पूर्ण अंक दे दिया। तो यहाँ पे भी पूर्ण अंक मिल गया सबको। आगे चलते हैं। 67, एफएससी प्रमाण पत्र कौन नहीं है। तो एफएससी प्रमाण पत्र एक तो कस्टडी, चैन ऑफ कस्टडी था, एक वनों का प्रबंधन था। बाकी जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए तो जो वाला एफएससी जो फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप था वो वाला इन्होंने क्या है गलत मान लिया, मतलब लकड़ी वाला कुछ था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूर्ण अंक दे दिए इनको, कंट्रोल वुड करके था, हाँ। आगे आते हैं। ये सब सारे तो सही है ज्यों के त्यों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 83, TX2 पुरस्कार। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने ना TX2, एक तो होता है कि TX2 का दर्जा दे दिया जाए, एक पुरस्कार पे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे।
तो TX2 पुरस्कार पे भी सभी लोगों को पूर्ण अंक दे दिए गए। मुझे लगता है GS रिवॉल्यूशन के स्टूडेंटों ने जिस जिस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया था, जो भी उनकी शिकायतें थी, वो सारी आयोग ने मान ली। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है जिस पे इनका ऑब्जेक्शन अब रह गया है। ठीक है, अब ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, देखो इस पे भी दे दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सीन था उसमें बन रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो उत्तर प्रदेश था वो, अब उत्तराखंड बना, तो इन्होंने कि कोई इस पे कंट्रोवर्सी ना हो, इसको भी फुल मार्क्स दे दिए। ठीक है, आगे आते हैं। 91 पे ये सही होना चाहिए था, इसमें क्या था, लेकिन मैंने बोला था कि ऐसा एक दो बार और क्वेश्चन आ चुका है, आयोग इसको सही नहीं करता है। क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। ठीक है, ये क्या होता है, फाइनल मंजूरी देती है। और एक जो कॉस्ट एंड प्राइसिंग होती है, कमेटी ऑन CSEP, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, वो क्या करती है, इसके लिए सुझाव देती है, सिफारिश करती है। बट ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी CCEA इन्होंने माना है, तो इसको भी मान लिया, जबकि इन्होंने सिफारिश लिखा था, तो इसका कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 83 84 हो गए, एक मिनट, हाँ ये दो हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनमें ये दो में चेंज हुआ है आपका, एक में कैंपा की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हुआ है, MOEF। दूसरे में आपका जो हाफ 1/2% जनसंख्या जो है आपकी, वो किस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पे, उसका इन्होंने मान लिया। कहाँ है, एक मिनट, हाँ ये वाला 99, कि भारत की जनसंख्या के लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है, ये भी चेंज कर दिए। तो यहाँ पे भी आपका सही हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट थे वो NCERT बोल रहे थे, NCERT आपको पता होनी चाहिए, NCERT इतने सारे लेखकों ने लिखी हुई होती है, NCERT आपकी 20 साल पहले लिख ली है, उसको अपडेटेड नहीं करते हैं। फिर ये लोग हर बार आपका इकोनॉमिक समरी क्यों देते हैं, अगर इनको मानना ही नहीं है, पुराना ही मानना है, तो इकोनॉमिक समरी क्यों देंगे। तो यहाँ से भी जो भी डेटा आपको दिया गया था, वो दिया गया था एकदम UPSC लेवल का वेरीफाइड डेटा, तो वो तो सही आयोग को मानना ही पड़ता है। बस कभी कभार क्या होता है, लोग इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते, ऑब्जेक्शन नहीं करते तो क्या होता है, आयोग अपने हिसाब से चला जाता है, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। बट यहाँ तो इस बार ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था, एक एक क्वेश्चन पे मुझे लगता है 20-20 50-50 ऑब्जेक्शन गए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, टोटल दो तो आपके हुए जिनके आंसर चेंज हुए। अब टोटल नंबर ऑफ फुल मार्क्स गिन लेते हैं, कितने फुल मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 13 नंबर का यहाँ पे फुल मार्क्स एक हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिले हैं, 2 हो गए आपके। यहाँ पे आपको फुल मार्क्स 3 हो गए। यहाँ पे आपको फुल मार्क्स 4 हो गए। यहाँ पे फुल मार्क्स 5। यहाँ पे फुल मार्क्स 6 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे फुल मार्क्स 7 और 8, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हैं 8 पे आपको फुल मार्क्स मिले हैं। मुझे लगता है 5 से 6 तो यहाँ से लोगों के सही हुए होंगे, और 2 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं। तो टोटल मुझे लगता है 5 या 6 क्वेश्चंस का सबके जिसके भी मार्क्स होंगे, स्कोर होंगे, फर्क आया होगा, +5 या +6 हो गए होंगे हर किसी के, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि फुल मार्क्स 8 क्वेश्चंस पे मिल चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, कट ऑफ पे, कि कट ऑफ अब क्या जानी चाहिए। देखो लास्ट टाइम जो आपको कट ऑफ बताई थी हमने, वो बताई थी कि 70 आपकी बॉयज सेफ है यहाँ पे, और गर्ल्स जो है आपकी वो 65 पे सेफ है। जनरल की बात कर रहे हैं, इसके बाद जिसका कैटेगरी में जैसे कम जाता है उस हिसाब से कम कर लेना चाहिए सबको। ठीक है, ये एकदम मोर देन सेफ बताया था। लेकिन ये जो आंसर की आई, आंसर की में जब आप फुल मार्क्स दे देते हो ना, तो कंपटीशन थोड़ा सा ना डिसबैलेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति को मिले तो वो सबके बढ़ने, तो ओवरऑल कट ऑफ सबका बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के बढ़े हैं। अभी मैंने देखा नहीं, ग्रुप में स्टूडेंट अभी डालेंगे शाम में, आज एक तो 8:30 बजे 8:30 से 9 के बीच में अभी अनाउंस किया जाएगा, एक ग्रुप कॉल होगी GS रिवॉल्यूशन ग्रुप में। ठीक है, आप लोग तब तक अपना जो भी स्कोर है अपना लिख के रखिएगा,
उस पर चर्चा करेंगे तो फिर एकदम एग्जैक्ट मैं बता दूंगा कि हाँ इसके आसपास जाना चाहिए, इतना स्कोर बन रहा है स्टूडेंटों का, ठीक है। फिर भी मुझे लगता है कि जो भी कैटेगरी वाइज या जो भी कट ऑफ बताया था आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आप उसमें 4 से 5 नंबर जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सबको मार्क्स मिलने वाले हैं 4 से 5, और 4 से 5 मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर क्रिएट कर देता है। यूपी ट्रिपल एससी का यही फेर है, ये हर बार हर एग्जाम में यही करता है कि फुल मार्क्स देता है। जब आप फुल मार्क्स दे देते हो ना, इससे अच्छा है आप क्वेश्चन डिलीट कर दो। फुल मार्क्स देते हो तो उसमें क्या होता है ना, सबके मार्क्स बढ़ते हैं, तो एक हिसाब से फिर जो कट ऑफ का अनुमान लगाना है ना वो सही नहीं रहता, क्योंकि सबको खुशी सबको होती है कि हमारे मार्क्स बढ़ गए, लेकिन फाइनली होता क्या है कि सबके बढ़े हैं तो किसी का कट ऑफ पे जो फर्क होता है कि आपके जो आए थे, जैसे आप पहले कट ऑफ आपका 60 जाना चाहिए था, वो आपके 60 आ रहे थे, अब अगर 65 जाएगा तब भी तो आपके 65 ही बन रहे हैं। तो सेम ये है कि कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन सबको खुशी दे देगा और कट ऑफ भी उतना बढ़ा देगा, ये होता है फुल मार्क्स का। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एग्जाम दे के बैठ गए, बहुत दिन से शांति थी। होप कि सब लोग फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, जिसके भी इस आंसर की से 74 प्लस बन रहे हैं वो आराम से बॉयज में मेल में तैयारी करें। जो 70 के आसपास गर्ल्स हैं, 69 70, वो आराम से फीमेल भी पूरा अच्छे से फिजिकल करें। आपका केवल उसका नहीं, फिजिकल की कॉल तो आप लोगों को बहुत कम पे आ जानी है सभी को, ठीक है। यहाँ से आपको फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ मार्क्स होंगे, ठीक है। आफ्टर रिवाइज आंसर की, रिवाइज के पहले अगर आप 70 भी होते तो भी आपकी फाइनल कॉल हो जाती, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। आराम से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।